नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, केस हार्डनिंग प्रोसेस है या सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है और कार्बोराइजिंग प्रोसेस का एक टाइप है। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस को हम लो कार्बन स्टील या फिर सॉलिड आयरन बेस अलॉय पर इसको अप्लाई किया जाता है ताकि पर्टिकुलर मटेरियल पर हम थिन या हार्ड केस प्रोड्यूस कर सकें। ऐसा हम करते हैं जब हम उस पर्टिकुलर मटेरियल की जो सरफेस लेयर है उसको कार्बन को वहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तब जाकर हमें यहाँ पर थिन और हार्ड सेल मिलती है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा जो हमें सेल मिलती है वो हार्डर होती है दूसरी कार्बोराइजिंग प्रोसेस से मिलने वाली लेयर से। जो दूसरी प्रोसेसेस होती हैं जैसे गैस कार्बोराइजिंग या पैक कार्बोराइजिंग उनके कंपैरिजन में इस प्रोसेस को करने के लिए जो कार्बोराइजिंग मीडियम हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली मोल्टन बाथ है, जो मिक्सचर होता है साइनाइड्स का, सोडियम साइनाइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर बेरियम क्लोराइड हो सकता है, कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इस प्रोसेस को करने से पहले हमें जो वर्कपीस जिसे हमें कार्बोराइज करना है उसको कंटामिनेंट से फ्री करना होगा। वो कंटामिनेंट्स ऑयल हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, अल्केलाइन सॉल्यूशन इत्यादि हो सकते हैं, ताकि हम प्रोसेस को प्रॉपरली तरीके से कर सकें और हमारा जो सरफेस पर हमें हार्ड सेल प्रोड्यूस करना है वो बड़ी अच्छी तरीके से हम कर सकें। अब बात करते हैं इस प्रोसेस को करते कैसे हैं। जिन वर्क पीसीस को हमें कार्बोराइज करना है उसको हम मोल्टन कार्बन रिच बाथ, जो मोल्टन साल्ट है उसमें उसको इमर्स किया जाएगा, उसमें हम डुबो कर रख देते हैं। उसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक साल्ट बाथ फर्नेस में करते हैं। टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करेंगे 850 डिग्री सेल्सियस से 955 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हीट किया जाता है। और इस प्रोसेस में अगर हम बात करें हीटिंग और होल्डिंग, वो इंटरमिटेंट होती हैं, रुक रुक कर होती हैं, क्योंकि इसमें जो होल्डिंग पीरियड रहता है वो 15 मिनट से 3 घंटे तक का हो सकता है। और इस प्रोसेस का जो होल्डिंग पीरियड है वो दूसरी कार्बोराइजिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में अगर देखें उसमें काफ़ी कम है, क्योंकि दूसरी प्रोसेसेस में ज़्यादा टाइम लगता है। अब बात करते हैं कि इसमें हमें दो बात करने पड़ सकते हैं। पहला तो हमने 850 डिग्री सेल्सियस से 955 डिग्री सेल्सियस पे किया। दूसरा सेकंड बात हम 760 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं जब हमें शैलो केस की फॉर्मेशन करनी हो तब हम लो टेम्परेचर बात करते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि जब ये प्रोसेस हमारी चल रही होगी तो उस दौरान हमारा जो मटेरियल है उसमें कुछ एक प्रकार से वहाँ पर डिफ्यूज़न होगा, क्योंकि या तो जो कार्बन अलोन या फिर कार्बन और नाइट्रोजन ये उस बात से डिफ्यूज़ होंगे, किसमें, मेटल के अंदर, मटेरियल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि अगर हमारा हायर कार्बन और लोअर नाइट्रोजन है तो उस केस में कार्बन डिफ्यूज़ होगा बात से और वो मेटल पर एक हार्ड सेल प्रोड्यूस करेगा, जिसकी कह सकते हैं कि हमें एक प्रकार से यूनिफॉर्म केस हार्डनिंग वहाँ पर मिलेगी एज़ कंपेयर टू पैक और गैस कार्बोराइजिंग। लेकिन जब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें डीप पेनिट्रेशन हमें चाहिए, जो हमारा कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन है वो ज़्यादा डीप हमारे जाएं, तो इस प्रोसेस के बाद हम करते हैं कि रैपिड क्विंचिंग की जाएगी। रैपिड क्विंचिंग इसलिए करते हैं कि जो कार्बन अलोन है या फिर कार्बन और नाइट्रोजन है उसको मटेरियल के सरफेस के अंदर उसको लॉक कर दिया जाए। और ये हमने बताया कि हायर कार्बन और लोअर नाइट्रोजन के केस में रहता है। इस प्रोसेस में फास्टर पेनिट्रेशन हमें मिल सकता है अगर हम हाई टेम्परेचर का प्रयोग करें, लेकिन इस मेथड से हमारी मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है और रैपिड डेटीरियोरेशन होता है हमारे इक्विपमेंट का। अब बात करते हैं कि जो लिक्विड कार्बोराइजिंग है इसको दो टेम्परेचर पर किया जाता है, एक है लो टेम्परेचर बाथ और दूसरा है हाई टेम्परेचर बाथ। क्योंकि इस प्रोसेस में जो सरफेस कार्बन कंटेंट होता है हमारे केस का उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो बाथ है, मोल्टन बाथ है, उसमें साइनाइड कंटेंट को कंट्रोल करके। और जो लो टेम्परेचर बाथ है वो ऑपरेट होता है हायर साइनाइड कंटेंट पर एज़ कंपेयर टू हाई टेम्परेचर बाथ। अगर देखें
जो लो टेम्परेचर बाथ है उसमें 10 से 23% तक सोडियम साइनाइड होता है और इसका प्रयोग हम करते हैं जब हमें डीपर केस डेप्थ ये प्रोड्यूस कर सकता है, वो होगी 0.07 mm से 0.75 mm तक। और इसमें हम हीट करते हैं 850 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और जब हमारा हाई टेम्परेचर बाथ होता है उस केस में सोडियम साइनाइड हमारा 6 से 16% रह जाता है। इस केस में हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं। इसमें डीपर केस डेप्थ हम 0.5 mm से 3 mm तक प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो मैक्सिमम केस डेप्थ है वो 6.35 mm तक हम अचीव कर सकते हैं। और जो मोस्टली केस डेप्थ यूज की जाती है वो 1 mm से 2 mm के बीच में उसका यूज किया जाता है, जो हमें रैपिड क्विंचिंग या रैपिड डेवलपमेंट के कारण हमें मिलती है। और हीटिंग जो टेम्परेचर रहता है इस प्रोसेस में 900 डिग्री सेल्सियस से 955 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो हमारा जो टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं या इस प्रोसेस को करते हैं, इसको ऐसा इसलिए किया जाता है लिक्विड कार्बोराइजिंग को, क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा जो भी पार्ट हम कार्बोराइज करते हैं उनके डिस्टोर्ट होने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही कम है। दूसरा, इस प्रोसेस में जो कार्बोराइजिंग जो एक्शन है वो मेनली डिपेंड करता है सोडियम साइनाइड और बेरियम जो साइनाइड है जो सप्लाई करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन को, उस पर ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। एडवांटेज की बात करते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान यूनिफॉर्म और रैपिड हीट ट्रांसफ़र होता है, डिस्टोर्शन कम होता है, नेग्लिजिबल सरफेस ऑक्सीडेशन की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होते हैं, हाई यूनिफॉर्मिटी हमें मिलती है केस डेप्थ में और कार्बन कंटेंट में। और इसके बावजूद इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम साइनाइड एक खतरनाक कह सकते हैं एक जहरीला पदार्थ हमारे है, इसलिए हम बात करें कि हमें प्रॉपर केयर रखनी पड़ेगी जब इसको स्टोर करेंगे या फिर जब इसको डिस्पोजल करेंगे, तो उस दौरान हमें काफ़ी सारी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और कार्बोराइजिंग जो साल्ट है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है और जो साल्ट स्टिक होती हैं जो कंपोनेंट्स के साथ होती हैं उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, जब वॉश करते हैं वॉशिंग के दौरान उनको रिमूव करना पड़ेगा। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इस प्रोसेस का प्रयोग हम जो बोल्ट होते हैं स्टील बोल्ट या जो स्टील नट हैं या जो स्टील गियर्स होते हैं, तो उन पर्टिकुलर जो मटेरियल या कंपोनेंट्स हैं उनको कार्बोराइज करने के लिए इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस है उसका जो साइकिल टाइम है दूसरी कार्बोराइजिंग प्रोसेस जैसे पैक कार्बोराइजिंग है, गैस कार्बोराइजिंग है, उनके कंपैरिजन में इसका जो साइकिल टाइम है वो भी कम है, शॉर्टर है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, केस हार्डनिंग प्रोसेस है और कार्बोराइजिंग प्रोसेस का एक टाइप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।